आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। जगह जमीन रहते बाहर जाता है और वहां से कानून बतियाता है, ये कहना था दुमका सांसद का एक मजदूर को जो तमिलनाडु में फंसा हुआ है। दूसरी खबर, लॉकडाउन में नशे का कारोबार, तरबूज की आड़ में तस्करी, रांची में 100 किलो और चतरा में 25 लाख का अफीम बरामद। तीसरी खबर, बाहर से आए लोगों की सूचना को लेकर दिशा निर्देश जारी, सीएस ने कहा कि सोशल पुलिसिंग भी जरूरी। चौथी खबर, झारखंड में हालात को लेकर बैठक, लॉकडाउन 4 में छूट की संभावना कम। पांचवी खबर, पूर्व विधायक राधा कृष्ण किशोर को हार्ट अटैक, रिम्स में हुई एंजियोप्लास्टी। छठी खबर, झारखंड में नहीं होगा श्रम कानून में संशोधन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दिया बयान। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पूरे देश में मजदूरों पर विपत्ति टूट पड़ी है। वापस अपने गांव लौटने और मदद के लिए वह हर दरवाजे खटखटा रहे हैं, परंतु चेन्नई में फंसे संथाल परगना के मजदूरों को मदद की इस गुहार के बदले अपने सांसद से जो सुनना पड़ा, इससे उनके हौसले ही पस्त हो गए। दुमका के भाजपा सांसद सुनील सोरेन का तमिलनाडु में फंसे मदद की गुहार लगाते एक मजदूर से बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें मजदूर को अपने सांसद से जो सुनना पड़ा, उससे उसकी परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ गई। ऑडियो में मजदूर सांसद से मदद और झारखंड वापसी की गुहार लगाता सुनाई दे रहा है। निराश होने पर और सांसद द्वारा बार बार आधा घंटा बाद बात करो की नसीहत पर वह सांसद से उलझ भी जाता है। इससे सांसद नाराज होकर मजदूर से कहते हैं कि तुम लोग बाहर जाकर खाली कानून बतियाता है, बड़ा कठिन आदमी है रे तुम लोग, कुछ हो बकते रहता है। देखो तुम लोग कानून मत बतियाओ, एक तो जगह जमीन रहते तुम लोग बाहर भागता है और तुम लोग को आना है तो आओ, नहीं तो रहो। इसके बाद सांसद ने फोन रख दिया। यह ऑडियो संथाल परगना से लेकर पूरे झारखंड में तेजी से वायरल हो रहा है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। नशे के कारोबारियों ने इस लॉकडाउन में भी अपने लिए रास्ता निकाल लिया है। राजधानी समेत राज्य के अन्य हिस्सों में अफीम की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नशे की बड़ी खेप को जब्त किया। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि लॉकडाउन में जिन आवश्यक वस्तुओं को छूट दी गई है, उसी की आड़ में नशे के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। पंडरा ओपी इलाके में पुलिस ने मालवाहक ऑटो से 9 बोरा डोडा बरामद किया। इसमें लगभग 100 किलो डोडा था। गिरफ्तार ऑटो चालक जयकुमार राय ही तस्कर निकला। उसने डोडा के बोरों को तरबूज के नीचे ढक रखा था। उसने बताया कि वह नशे के इस खेप को खूंटी से मुरहू इलाके से लेकर आ रहा था। इसे रांची के विभिन्न हिस्सों में खपाना था। इधर चतरा में लगातार अफीम और डोडा बरामदगी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी यहां पुलिस ने 26 किलो अफीम और डोडा बरामद किया है। गिरफ्तार तस्कर नीतीश कुमार वर्मा से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। बरामद अफीम की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। लोवागाड़ा गांव निवासी नीतीश कुमार वर्मा के घर से यह अफीम बरामद हुआ है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड सरकार ने 30 अप्रैल के बाद राज्य के बाहर से वापस लौट रहे प्रवासियों की सूचना देने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों के डीसी, एसपी और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है। लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार फंसे हुए लोगों का मूवमेंट राज्य में रेल, बस और व्यक्तिगत रूप से पास के आधार पर होगा। इस संबंध में सोशल पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों के परंपरागत ग्राम प्रधानों को स्थानीय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर और स्थानीय थाना के ऑफिसर इंचार्ज को इलाके में बाहर से आए लोगों के पहुंचने पर सूचित करना है। वहीं शहरी इलाकों में इसकी सूचना सर्कल ऑफिसर, थाना प्रभारी और नगर निकाय के पदाधिकारियों को दी जाएगी। इस बाबत वार्ड सदस्य के अलावा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, पीडीएस दुकानदार, सहिया और एनजीओ सूचनाएं प्रदान करेंगे। उपायुक्तों को थाना स्तर पर एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है। यह कमेटी हर दिन बाहर से आए लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करेगी। बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवासियों के लौटने पर सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा देने संबंधी निर्देश अधिकारियों को दे चुके हैं। इसी के तहत यह कदम उठाए जा रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर।
राज्य में कोरोना संक्रमण और ईद को देखते हुए हेमंत सरकार 17 मई के बाद भी राज्य के लोगों को किसी तरह की रियायत नहीं देने के पक्ष में है। राज्य सरकार लॉकडाउन 4 में किसी तरह की कोई छूट नहीं देने पर मंथन कर रही है। हालांकि आर्थिक क्षेत्र वाले कुछ सेक्टरों जैसे उद्योग, शराब बिक्री, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में कुछ प्रतिबंधों के साथ रियायत दी जा सकती है। इसे लेकर गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णय से सीएम हेमंत सोरेन को अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद इससे संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी। बता दें कि बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक निजी चैनल से बातचीत में इस बात को माना था कि रमजान के महीने में लॉकडाउन में किसी तरह की छूट देने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। लॉकडाउन का तीसरा फेज 17 मई को समाप्त होने वाला है। बताया जा रहा है कि हेमंत सरकार उद्योगों, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित शराब बिक्री में कुछ कड़ी शर्तों के साथ छूट दे सकती है। इन क्षेत्रों में छूट कैसे होगी, इस पर बैठक में मंथन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के तहत ही कुछ छूट दी जा सकती है। वहीं कोरोना हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। छतरपुर के पूर्व विधायक राधा कृष्ण किशोर को गुरुवार दोपहर हार्ट अटैक आया। उन्हें आनन फानन में रिम्स लाया गया, जहां कार्डियोलॉजी विभाग में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। फिलहाल वह खतरे से बाहर हैं और रिकवरी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार राधा कृष्ण किशोर को दोपहर करीब 2 बजे हार्ट अटैक आया। उन्हें लेफ्ट आर्टरी में 100% ब्लॉकेज हो गया था। 3 बजे तक वह बरियातू स्थित मेडिका पहुंचे। मेडिका में इलाज न करवाकर वह 4 बजे रिम्स पहुंचे और कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती हो गए। एंजियोप्लास्टी के बाद करीब 5:15 बजे उन्हें ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया। एंजियोप्लास्टी करने वाले डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि पूर्व विधायक खतरे से बाहर है और रिकवरी कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि कोरोना संकट को वजह बनाकर सरकार श्रम कानून में संशोधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों और मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। मजदूरों पर कोई अतिरिक्त बोझ डालने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने विभाग की बैठक के बाद इस बात की घोषणा की। इससे पहले बैठक में मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर अधिकारियों संग विमर्श किया गया। मनरेगा के तहत कैसे मजदूरों को काम उपलब्ध कराया जाए, इस पर अधिकारियों से मंतव्य मांगे गए। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।